हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही आसान तरीके से स्लीव के डिज़ाइन बताऊंगी। और पहली स्लीव की कटिंग मैं आपको बताती हूँ। तो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है और यहाँ से ओपन वाली साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। ये स्लीव की विड्थ है, कपड़े की विड्थ मैंने 11 इंच की ली है। और जो लेंथ है स्लीव की, जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए आप उतने पे निशान लगाइए। और उसके बाद नीचे से 4.5 इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा और लेना है। तो नीचे को देखिए, मैंने 4.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें स्लीव के विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आप कुर्ती या ड्रेस में आर्म होल रखते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। मैं 7 इंच का आर्म होल रखती हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 इंच ज़्यादा यानी कि 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए फोल्डेड वाली साइड में ज्वाइन कर देना है। तो ये बैक का आर्म होल कर्व बन गया। अब हल्का सा नीचे को घुमाव देते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है और साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का करीब मार्जिन ले लिया है यहाँ पे। अब स्लीव के बॉटम वाले हिस्से के लिए हमें यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि 9.5 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर वाले मार्जिन वाले हिस्से पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है और इस लाइन को ही हम नीचे की तरफ को भी सीधा खींच देंगे इस तरह से। और अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले मैं बैक आर्म होल करके कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको उठाना है एक हिस्से को, और इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल कर्व है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो नीचे पे मैंने जो लाइन खींची हुई है इसको हमें इसके पीछे की तरफ पे भी ट्रेस कर लेना है। तो ये ट्रेस हो चुका है। अब इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर 4.5 इंच का कपड़ा है मेरा और ये कपड़े की उल्टी तरफ है, यानी कि रॉन्ग साइड है। तो हमें कपड़े को सबसे पहले ऊपर जो कोना है उसको पहले हम आधा इंच का इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर को, और फिर उसके बाद ये जो लाइन हमने खींची थी 4.5 इंच पे, उस लाइन तक के कपड़े को हमें और फोल्ड कर देना है कपड़े की रॉन्ग साइड की ओर को, यानी कि स्लीव की उल्टी तरफ को। इस तरह से मैंने फोल्ड किया। अब यहाँ कोने पे हमें इसमें पूरे यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने से पहले आप इसमें प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरह से पहले सेंटर से एक बार फोल्ड कर देना है और सेंटर से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बीचों बीच पे हम पहले यहाँ पर एक बार चॉक से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में इसमें चॉक से निशान लगा लिया है और उसके बाद इसको सीधी तरफ को हम पलटेंगे इस तरह से, और निशान को मैं डार्क कर लेती हूँ। अब इस पॉइंट के दोनों तरफ पे हमें प्लीट्स डालनी है, छोटी छोटी सी प्लीट्स, और ध्यान रहे प्लीट का मुंह इस पॉइंट की ओर को होना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक आधा इंच की प्लीट डाली और इसको पिन से सिक्योर कर दिया। सेम इसी तरह से आधा आधा इंच की हमें छोटी छोटी सी इसमें पूरे में प्लीट्स डाल लेनी है। तो इसमें लगभग 4 से 5 प्लीट्स आएंगी। तो मेरे इसमें 5 छोटी छोटी प्लीट्स आई हैं यहाँ पे। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हमें प्लीट्स डालनी है। तो इस पॉइंट के दूसरी तरफ पे भी डायरेक्शन प्लीट की पॉइंट की ओर को होनी चाहिए, सेंटर की ओर को। इस तरह से मैंने एक प्लीट डाली और बाकी की 4 या 5 प्लीट जितनी भी आ रही हैं उतनी सब मैं इसमें डाल लूँगी। तो प्लीट्स डालने के बाद ये कितना चौड़ा आना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप अपने जो आपकी कलाई है ना, इसको राउंड में मेजर करिए। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर को मेजर करिए कि कितना आ रहा है। तो ये मेरा 7.5 इंच आ रहा है। तो उससे 1 इंच ज़्यादा मैं लूँगी यहाँ पर, तो ताकि थोड़ा सा लूज़ भी रहे और मार्जिन हमारा सिलाई का भी हो जाए इसमें। तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच का मेरे इसमें आ रहा है। तो 8.5 इंच तक का मैं इसको प्लीट्स डाल के बना रही हूँ। अब हमें इसको बीच में यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब ये मैंने सिलाई लगा ली और उसको प्रेस भी कर दिया अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब इसका जो कोने वाला हिस्सा है ना, इसको हमें डबल फोल्ड करना है। तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है, यानी कि 0.25 इंच का करीब फोल्ड करना है और थोड़ा सा ऊपर तक हमें इसको फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे चॉक से निशान लगा दे रही हूँ। करीब 3-3.5 इंच ऊपर तक हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए, बहुत थोड़ा सा हमें इसको डबल फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा कपड़ा लेके फोल्ड मत कीजिएगा। और यहाँ तक इससे मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमें इसको सिलाई लगा के इसको रोक देना है। तो ये देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर तक ऊपर तक सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से इसकी दूसरी वाली साइड को भी हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए, इसकी दूसरी वाली साइड भी मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर दी है। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लंबी सी कपड़े की पट्टी ली हुई है और इस पट्टी की जो विड्थ है, यानी कि जो चौड़ाई है,
वो यहाँ पर मैंने 2 से 2.25 इंच के करीब ली है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 34 इंच करीब की ली है। और अब हमें क्या करना है, इसको दोनों साइड से पहले थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच का अंदर को फोल्ड करना है, और कोने को भी हम आधा इंच का अंदर को फोल्ड करेंगे। फिर एक बार सेंटर से और इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पूरे में इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब हमें इसको इस स्लीव में अटैच करना है। तो ये पट्टी को हमें बिल्कुल सेंटर से एक बार फोल्ड करना है, और सेंटर से फोल्ड करने के बाद सेंटर पे निशान लगा लीजिए इसके, और पट्टी के सेंटर को स्लीव के सेंटर से इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पर अब हम इसको पिन से सिक्योर करके इसमें चारों तरफ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इसमें बेल्ट को मैंने इसमें स्लीव में अटैच कर दिया है। और अब हमें इसको सीधी तरफ को इस तरह से बीचों बीच से पलटना है, और उसके बाद स्लीव की जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ तक हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है वहाँ तक सिलाई को लाके हम इसमें रोक देंगे। तो देखिए, यहाँ पर तक हमारा डबल फोल्ड वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हम सिलाई को रोक देंगे। तो मैंने इसको सिल दिया है, और सीधी तरफ को पलटने के बाद हमारी स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसमें ही बेल्ट में हमें नॉट लगा लेनी है, और ये स्लीव बन के हमारी तैयार हो गई है। अब मैं आपको सेकंड स्लीव की कटिंग बताती हूँ। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर कपड़े को लिया हुआ है, और यहाँ से ओपन वाली साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। और स्लीव की रेडी लेंथ देखिए, मैंने 18 इंच की ली हुई है, और 18 इंच पे लाइन खींची, और नीचे से 3.5 सवा 3 से 3.5 इंच का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब स्लीव की कटिंग नॉर्मली होगी जैसे हमने थोड़ी देर पहले करी थी। तो फोल्डेड वाली साइड से 8 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से नीचे को 3 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बना लिया। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है, और साइड में 1-1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ बॉटम वाले हिस्से के लिए आपकी जो आपकी कलाई है इसको गोलाई में मेजर करना है। थोड़ा सा कलाई से ऊपर की तरफ का आप मेजर करिए। तो ये लगभग 7.5 इंच का मेरे उसमें आ रहा है। अब जितना भी आपका ये मेजरमेंट आया है उसको यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को निशान लगाना है, यानी कि उससे आधा इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी आएगा। तो मेरे उसमें 7.5 इंच आया है, तो मैंने आधा इंच ज़्यादा लिया, यानी कि 8 इंच पे निशान लगाया। अब सेम इतना ही 8 इंच पे निशान नीचे की तरफ भी लगा लेना है। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग यहाँ पे कर ली है। अब एक पार्ट को उठाते हुए इसके फ्रंट वाले आर्म होल की भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें जो ये 3.5 इंच पे निशान लगाया था, सेम इतना ही निशान हमें इसके पीछे वाली साइड पे भी लगा लेना है। तो इस पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ये कपड़े की उल्टी तरफ है, देखिए रॉन्ग साइड की ओर को हमें इस लाइन तक के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसको फोल्ड करने के बाद आप इसमें प्रेस कर लीजिए, जिसमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमें इसमें कुछ पॉइंट्स लगाने हैं। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर को हमें पहले आधा इंच यानी कि 0.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर एक निशान हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 0.6 इंच पे लगाएंगे। फिर एक निशान हम 0.5 इंच पे लगाएंगे, और उसके बाद फिर एक निशान 0.6 इंच पे लगाएंगे, आधा से एक पॉइंट ज़्यादा पे। और फिर इसके बाद एक पॉइंट हमें फिर से आधा इंच पे यानी कि 0.5 इंच पे लगाना है। और ये लास्ट पॉइंट लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा बच जाना चाहिए। अब देखिए, पहला मैंने 0.5 इंच पे लगाया, फिर 0.6 पे, फिर 0.5 पे, फिर 0.6 पे, फिर 0.5 पे, और फिर थोड़ा सा कपड़ा बच गया यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे सीधा सीधा इस तरह से लाइन खींच देनी है इन पॉइंट्स पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें सीधी सीधी लाइन खींच दी है। अब जो ये लाइन खींची है इसके ऊपर ऊपर पे हमें सिलाई लगानी है। अब ये जो आखिरी लाइन है, यहाँ पर जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचा होगा इसको अंदर को फोल्ड कर देना है, और फिर इसमें हमें सिलाई लगानी है। बहुत कोने कोने पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा बहुत कपड़ा मेरा जो बचा कुचा था इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें सभी लाइंस में सिलाई यहाँ पर लगा ली है।
और अब हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक पतला सा मैंने इलास्टिक लिया है। इसकी जो विड्थ है वो आधा इंच की है, आधा इंच चौड़ा इलास्टिक है। अब हमें ये जो स्लीव है इसको बिल्कुल सेंटर से फ़ोल्ड करना है। देखिए बीचों बीच से फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद ये जितना भी आएगा ना उतना चौड़ा हमें यहाँ पे इलास्टिक की लंबाई लेनी है। तो इस तरह से 3 पीसेस आप इलास्टिक के कट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब इसको हमें यहाँ स्लीव के बॉटम वाले हिस्से में लगाना है। तो यहाँ पर एक पिन की मदद से मैं इसको इस पार्ट के अंदर डालूँगी। तो जो फोल्डेड वाली साइड वाला है ना हिस्सा, यहाँ पर से हमें इलास्टिक को अंदर को डालना है। तो एक साइड से डाल के हमें इसको दूसरी साइड से बाहर निकाल देना है। तो ये मैंने इसको इलास्टिक लगा दिया है और यहाँ कोने पे आप पिन से एक बार सिक्योर कर दीजिए इसको, ताकि कॉर्नर से ना निकले। दोनों तरफ से मैंने इसको पिन लगा दिया है और एक साइड पे हमारा इलास्टिक लग गया है। अब हमें दूसरा इलास्टिक लगाना है। तो दूसरे को भी एक पिन की मदद से मैं इसमें डालूँगी। तो एक पार्ट हम छोड़ देंगे, बीच वाले में डालेंगे। तो इसमें मैंने इलास्टिक डाल दिया, कोने को पिन से सिक्योर कर लिया और दूसरी तरफ पे भी हमें यहाँ पर पिन लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो इसमें मैंने पिन लगा दी। अब हमें तीसरे वाले इलास्टिक को डालना है। तो इसको भी मैं यहाँ पर पिन से लगा रही हूँ और पिन लगाने के बाद इसको एक पार्ट छोड़ के फिर दूसरे वाले पे, यानी कि आखिरी वाले पे हमें इसको डालना है। तो ये मैंने इलास्टिक डाल दिया। अब दोनों तरफ भी इसके भी पिन लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें पिन लगा ली है और अब इसके जो कॉर्नर वाली साइड है यहाँ पर अब हमें सिलाई लगा के इलास्टिक को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक सिल दिया है। दूसरी तरफ पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोनों तरफ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचना है जिससे जो गैदर्स हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर आ जाएंगे। इसके बाद इसको बिल्कुल सेंटर से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ साइड वाले हिस्से में इसमें ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आप इसमें सिलाई लगाइएगा। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। साइड से आप ओवरलॉक कर लीजिए इसको और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा और ये स्लीव बन के हमारी तैयार हो गई है।